ट्रंप का रक्षा कवच बनेगा ईरानी मिसाइलों का काल। ₹150 किलोमीटर की ऊंचाई पर ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त करने की तैयारी। जंग के 15वें दिन डोनाल्ड ट्रंप का बिग प्लान। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपना सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड हटाकर पश्चिम एशिया में भेज दिया है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जो उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से दक्षिण कोरिया को सुरक्षा देता रहा है। लेकिन जब पश्चिम एशिया में ईरानी मिसाइलों के प्रहार से अमेरिकी सेना पस्त होने लगी, तब ट्रंप ने अपना रक्षा कवच यानी थाड को तैयार करना शुरू कर दिया। जंग के जानकारों के मुताबिक ईरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। इनमें से कई को अमेरिका ने रोका भी है। बावजूद इसके कई मिसाइलें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब रही। यही नहीं, ईरान ने जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिका के थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को नष्ट कर दिया है, जिससे अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया। दावे के मुताबिक अमेरिका को डर लग रहा है कि पश्चिम एशिया में उसकी मिसाइल डिफेंस कैपेसिटी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए यूएस आर्मी ने यह फैसला लिया और दक्षिण कोरिया से थाड की बड़ी खेप को पश्चिम एशिया में मूव कर दिया है। थाड की इस खेप की एंट्री का मतलब है कि अमेरिका की ताकत में कई गुना इजाफा होना, क्योंकि ईरान की सेना चाहे मिसाइलें दागे, चाहे जितने आत्मघाती ड्रोन छोड़ दे या फिर उसके फाइटर जेट हमले कर रहे हैं, दावा है कि थाड उन सभी पर मिसाइल दागकर उन्हें जमीन पर पटक सकता है। थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। इस सिस्टम में 6 मोबाइल लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं। दावा है कि थाड का रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। इसका रडार 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसे नष्ट कर सकता है। ये हिट टू किल तकनीक के तहत बिना किसी वारहेड के सीधे टकराकर दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही इसे ट्रकों के जरिए कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। इधर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ईरान को परास्त करने के लिए थाड की तैनाती में इजाफा किया, तो उधर इस फैसले से दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया को डर है कि अगर उसके यहाँ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ा तो उत्तर कोरिया उस पर कोहराम मचा सकता है। लेकिन इस सबसे बेपरवाह डोनाल्ड ट्रंप अब अपना पूरा फोकस पश्चिम एशिया में ईरान से जंग जीतने में लगा चुके हैं। इसलिए ट्रंप खाड़ी देश में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। पश्चिम मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के करीब 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक युद्धपोतों के साथ पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी जहाज यूएसए त्रिपोली और उससे जुड़े युद्धपोत भी ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। Big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily, and I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इन जहाजों को ईरान के नजदीक पहुंचने में 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। इस बीच अमेरिकी नौसेना के कई जहाज पहले से ईरान के पास समंदर में तैनात हैं, जिसमें अरब सागर में मौजूद बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई विध्वंसक जहाज शामिल हैं। ऐसे में अगर यूएसएस त्रिपोली इस बेड़े में शामिल होता है तो अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।